यहाँ तो बैठे तो हैं, यहाँ बैठ के कहते हैं जी कम आते हैं लोग, जहाँ बेकार की बातें हुई हैं, जहाँ देखो बैठे रहते हैं 20-20 50-50 लोग, खूब नेले पे देला चलता है। लेकिन मंदिर में कितने लोग मिलेंगे? जितने शाम को ठेके पर होते हैं मंदिर, उतने मंदिर में होते हैं। मंदिर में एक पुजारी जी घंटी बजाते हैं, पूजा लाते हैं, दूसरा शंख बजाने वाला भी नहीं मिले। और ठेके की दुकान पे देखो आप, उनके बेली साथी बहुत है। बुराई का पक्ष इतना है, अच्छाई की जगह पे कम होते हैं। और उसमें सब इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि बैकुंठ में सिर्फ अकेले विष्णु, अकेले विष्णु बैठे हुए थे बैकुंठ में। और बैकुंठ क्या तो कहते हैं, नाम ही इतनी ठाठ बाट इतनी है। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने कहा प्रभु आप अकेले बैठे हो। उन्होंने क्या करें, अकेले बैठे। तो नारद जी ने कहा कि अकेले बैठोगे इतनी बढ़िया जगह पर, किसी दूसरे को भी बिठा लिया करो। बैकुंठ जगह पर अकेले बैठे रहते हो तो कोई दूसरे को भी बिठा लिया करो, आपका क्या घट जाएगा। पर आप दूसरे को तो बैठने नहीं दोगे, अकेले भी बैठ के खुश हो। भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, हाँ करना मारा नारद जी ने। तो क्योंकि नारद जी तो भगत है ना, गुरु है, वो तो चाहते हैं भी दूसरा भी कल्याण हो, भगवान की शरण में पहुंचे। तो विष्णु ने कहा कि मैं तो नारद जी कहता हूँ कोई आए सही, आपको देख के मुझे तो खुशी हुई है बहुत, भी चलो आए तो सही, हम तो अकेले बैठे हैं यहाँ पर, कोई आए तो सही, मैं तो स्वागत के लिए तैयार बैठा हूँ। नारद जी ने कहा कोई की बात करते हो, बैकुंठ भर दूं आपको तो सही, एक बार आओ हाँ तो करो, पूरा बैकुंठ भर दूंगा। नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा हम तो बिल्कुल तैयार बैठे, आप भर दो बैकुंठ, ले आओ जितने आए उतने ले आओ, आपको पूरी छूट है। अब नारद जी ने कहा अभी लो, अभी देखो, अभी आप ले आगे भरता हूं मैं। अभी नारद जी गए, जाना का बैकुंठ में जाएगा, मृत्यु लोक से तो जाएंगे, और मृत्यु लोक की तो हाल जानते ही आप, एक से एक ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पर। और सुख और आनंद के पारखी, चाहते तो सुख है, आनंद चाहते हैं, चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन यहां से कुछ छोड़ना नहीं चाहते। मुट्ठी में आकाश तो आ जाए सारा, पर मुट्ठी खोलना ही नहीं चाहते, क्यों खोल देंगे तो मुट्ठी वाला वो गिर जाएगा। अब मुट्ठी में है क्या ये पता नहीं है, भी मुट्ठी में क्या है ये भी पता नहीं है, मुट्ठी खाली है, मुट्ठी खाली है, फिर भी इस भय से नहीं खोल रहे भी मुट्ठी खोलने के बाद में ये हाथ वाला और गिर जाएगा। ये आदमी की हालत है यार। गुरु जी को सुनाया करते थे, एक आदमी कुएं में गिर गया, कुएं में गिरा तो कुएं में जाकर के लटका, तो एक जड़ थी नीचे, जड़ पकड़ ली उसने। अब वो जड़ पकड़ के कुएं में लटका हुआ था। लोगों ने कहा बचाओ बचाओ, लोग आए रस्सी डाल के निकालने लगे, तो एक हाथ से ऊपर रस्सी को पकड़ लिया और एक हाथ से उसको जड़े से पकड़े हुआ था। अब ऊपर वाले जोर लगा रहे हैं, खींचो खींच, अब वो खींचे, वो बाहर ही नहीं आए। उन्होंने कहा इतनी जोर से खींच रहे, बाहर क्यों नहीं आ रहा? क्या उसने नीचे से वो पकड़ रखी है जड़। कहते नीचे की जड़ तो छोड़ दे, कि नीचे की जड़ छोड़ दे वो तो गिर नहीं जाऊंगा, इसने तो मेरे को बचाया ही था, इससे पकड़ के ही तो मैं बचा था, नहीं डूब जाता। अब वो नीचे वाली जड़ को छोड़ना नहीं चाहता और ऊपर भी आना चाहता है, एक हाथ से ऊपर रस्सा पकड़ा है, एक हाथ से जड़ पकड़ा है। आदमी की हालत ही है, वो चाहता तो है मैं छूट जाऊं, मोक्ष हो जाए, आनंद को चाहूं, पर इधर से छोड़ना नहीं चाहता। उसको क्या भी छोड़ना पड़ेगा, घर परिवार की ये सब मोह ममता के, ना 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 ना, घर परिवार की मोह ममता नहीं छूटेगी, बाल बच्चे नहीं छूटेंगे, व्यापार नहीं छूटेगा, माया नहीं छूटेगी, ये कुछ भी छूटने वाली नहीं है। तो उनको कहा गया, की बात बतावे, हाँ बिल्कुल। अब नारद जी को गया भी, नारद जी आए नृत्य लोक में, तो नृत्य लोक में आवा तो देखा उन्होंने, एक ढूंढ रहे थे ना विष्णु के भगत, राजेंद्र की तरह सेठ, सेठ बन के बैठ, सेठ तो क्या था, सेठ बन के बैठा था, सेठ तो था कर, पर भगत बन के बैठा था। कई सेठ भगत बन जाते हैं, कई भगत सेठ बन के बैठ जाते हैं, ऐसा संसार का मामला है, ऐसा ही पता नहीं चलता। अब अच्छी धोती कुर्ता पहना, तिलक लगाया हुआ, और हाथ में माला, देखा तिलक तो बैठा है, माला है, वैष्णव आदमी है, धोला सफेद रंग का धोती और कुर्ता पहने, लंबा तिलक है। नारद जी ने कहा सेठ जी राम राम, के राम राम नारायण नारायण हरि। कहते आपको तो मालूम पड़ता है आप तो भगवान विष्णु के भगत हो? कि हाँ है तो हम भगवान विष्णु के भगत। तो कहते जी, नारद जी ने कहा जी आपकी भक्ति पूरी होगी, छोड़ो दुकानदारी सब, अब चलो बैकुंठ के अंदर, भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं। सेठ जी ने कहा देखो महाराज, जाना तो बहुत है, मन में भी बहुत है, बहुत इच्छा होती है भगवान के शरण में जाने की, बैकुंठ का तो जाके किसका मन नहीं करेगा,
पर अभी अभी काम बहुत है, अभी व्यापार का काम बीच में पड़ा है, अभी नाती पोते हैं उनकी शादी होने वाली पड़ी है, रिश्ता किया है अभी, अभी मेरी जिम्मेवारी बहुत है, अभी नहीं जा सकता। जाऊंगा जरूर पर अभी नहीं जा सकता। नारी जी ने बहुत कोशिश करी पर सेठ नहीं हिला टस से मस। नारी जी को समझाना है कि चलो 2-4 लोग और मिले, तो ना जी किसी ने हाँ नहीं करी। करते करते अब नारी जैसे जैसे कह, तो नारद जी को ये था भगवान विष्णु को ताना दे रहे थे बैकुंठ भर देंगे, आप आने ही नहीं देते। अब भगवान ने भी कहा बैकुंठ भर दो। अब करते करते मालूम पड़ा आदमी एक ही तैयार नहीं हुआ, अब तो नारद जी ढीले डाले। भगवान विष्णु को जवाब क्या दूंगा, एक भी आने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, आगे मिल गया सूर मिल गया। अब सूर तो नाली के अंदर रहता है, और सूर का खाना क्या है, गंदगी खा जाए ना, गंदे नाले में रहना होता है। तो सूर मिल गया, तो नारद जी ने कहा चलो जा ही रहे हैं, सूर से ही पूछ लें कि क्यों भाई तू ऐसे ही गंदे नाले में पड़ा रहता है यहाँ, चल तेरे को बैकुंठ में ले चलते हैं। सूर ने कहा जी बैकुंठ में, हाँ कि बैकुंठ में चले तो जाएंगे पर अकेला नहीं जाऊंगा, तो कि अपनी पत्नी बाल बच्चे सबको लेके जाऊंगा। नारद जी ने कहा ये तो और ही अच्छी बात है, कम से कम 1 से 2-4 तो हुए, मुंह दिखाने लायक तो होगा। उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, पूरा परिवार और रिश्तेदार सबको बुलाओ, जितने को उतने सबको ले चलूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो कि फिर अभी रुको मैं अभी आ रहा हूँ, पत्नी को तैयार पूछ के आ रहा हूँ, पत्नी को तैयार करता हूँ। अब पत्नी तो पत्नी है, पत्नी को मनाना कोई खेल थोड़ी है। पत्नी की समझ में मुरारी बापू जी कहते हैं कि एक पड़ोसी को और एक पत्नी को कभी कोई समझा नहीं पाया, भगवान शिव भी फेल हो गए। तो हम तो बात ही क्या है। क्योंकि पड़ोसी जो पड़ोसी की कभी मानेगा नहीं, जानू तेरे को जानता हूं मैं, दूसरा आदमी मना कहेगा तो मान लेगा, और पत्नी कभी पति की बात को पूरा नहीं मानेगी, दूसरा कोई समझाएगा तो मान लेंगे। ये शिव जी ने पार्वती ने नहीं मानी भगवान शिव की, बहुत बात है समझ में आई, तभी तो परीक्षा ले ली, पता नहीं क्या क्या हुआ, पूरी रात कथा ही बदल गई, सारी दुनिया बदल गई, पर समझ में नहीं आई। तो सूर ने जाके कहा अपनी पत्नी से कि ऐसे ऐसे एक बाबा है और बैकुंठ के लिए कहे, और मैंने कहा चलो सब तैयार हो जाओ चले। तो पत्नी ने कहा सुनो, बाबा ने बोल दिया और तुम मुंह उठा के चल पड़े, पहले ये तो बताओ कि बैकुंठ में होता क्या है, पूछो तो सही। क्या ये तो मैंने पूछा ही नहीं। कहते आदमियों की यही तो बेवकूफ़ी है, आदमी चलता पहले सोचता बाद में। पहले घर ऐसे थोड़ी चलता है, पहले ये तो पूछो भी खाने पीने का प्रबंध, बाल बच्चों भूखे थोड़ी मारना है, वहाँ कुछ खाने पीने का रहने का प्रबंध भी है कि नहीं। हाँ, तो कैसे चले जाके पूछ के आता हूँ। तो नारद जी से कहा कि वो आया पूछने के लिए कि नारद जी क्या कि वहाँ हमारी व्यवस्था है कि नहीं खाने। नारद जी ने कहा जी वहाँ क्या बड़े ठाठ है, वहाँ पर ये अब्बो है, सोने के सिंहासन, सोने का महल, क्या क्या वहाँ पर मेवा मिष्ठान। उन्होंने कहा ये बातें नहीं सुननी मुझे, ये बताओ हमारे वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा, गंदा वाला वो गंदा वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो गंदगी वाला कुंड है कि नहीं वहाँ। नारद जी कहा राम 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 राम, नारायण नारायण नारायण, ये कोई बैकुंठ है वहां पगले, ये चीजें वहां पर होती है। उन्होंने कहा मैंने उसकी पत्नी साहब, उन्होंने कहा हमने पहले ही कहा था बाबा को चक्कर में मत रहना, हम वहां नहीं जाएंगे, हमारा तो माल ही वही है, खजाना ही वही है। अब वो उसको सुख किस में आ रहा है, सूर्य को सुख आ रहा है गंदगी में, गंदे नाले में। अब जो गंदे नाले में सुख आ रहा है उसको बैकुंठ का सुख नहीं लग रहा। ये बुद्धि की विपरीतता है, जिसमें आनंद बुद्धि दिखा रही है, क्या वो आनंद है, पहले इसको समझ तो ले, नहीं है, ये भ्रम पैदा हो रहा है। अब वो भी मुकर गए। अब करते करते नारद जी ने कहा भी बड़ी बेइज्जती हुई। तो क्या हुआ, एक बूढ़ी अक्की काई बैठी थी गेट पर, नाती पोतों ने कर दिया घर से बाहर, नाती पोतों ने घर से बाहर कर दिया, खाना पीना दिया नहीं, और बूढ़ी बैठी गेट के आगे। अब बूढ़ी गेट के आगे पड़ रही, जो आए मुंह में सो गालियां दे रही,
इनके लिए मैंने ये किया, इनके मैंने पोतड़ियाँ धोए, इनकी मैंने गंदगी धोई, इनको मैंने हाथों से पाला, खिलाया पिलाया, इनके लिए सब कुछ बना बना के दिया। आज इनको 2 रोटी देने में दिक्कत हो रही है, 2 रोटी पकाने में इनके हाथ दुख रहे हैं इनके। अब वो जो आए मुंह से गाली निकाल रही थी अपने अपने बेटों को, अपने नाती पोतों को, तो गुस्से में थी। नारद जी ने सोचा माऊ बड़ी दुखी है, माऊ जरूर जाएगी, और कोई जाए ना जाए, माऊ है नक्की का ही बैठी है लोग, और माऊ जरूर बैकुंठ जाएगी। अब नारद जी ने जाके कहा नारायण नारायण नारायण। अब और माऊ ने देखा ऊपर, माऊ देख के कहा नारायण नारायण, घड़ी सुन लिया, बोले क्या खतर खड़े हैं किस लिए खड़े हो, बोलो आप, नारायण आपकी हमने बहुत सुन ली। कहने लगे माता जी ये संसार ऐसा ही है, ये रिश्ते नाते भाई बंधु ये नाते ऐसे ही हैं सब, है ऊपर ऊपर स्वार्थी हैं सब के सब, ये कोई किसी काम के नहीं आते, ये तो अपना मतलब है तभी तक है, मतलब निकलने के बाद में एक भी नहीं पूछता, ठीक है ना। और मैं तो आपसे ये कहता हूं, इनको अब सब त्यागो, चलो मेरे साथ में, वहां बैकुंठ में भगवान विष्णु के यहाँ पर है, जो बैकुंठ का नाम लिया चलने का। और माता जी ने बदली आंखें। अब के अच्छा तुम मोटा हो गया तो सबको मोटा बनाएगा क्या, आपके तो आगे लारे कुछ है नहीं, ऐसे घूमता है लेके तंदूरा है, मैं तो घर परिवार वाली हूं, क्या हो गया, है तो मेरा ही नाती, मेरा ही पोता है, मेरा ही तो बेटा है। अगर कहा तो मेरे ही तो बेटे ने कहा, पन्ना पंचायत करूं करके हो भी है तो मेरे ही तो खून है, मेरे ही तो पाले पोसे। फिर हमारे घर की बात है, तेरे को पंचायत बुलाया था हमने कि हमारा फैसला कर, क्यों आया बीच में हमने बुलाया नहीं, आया नहीं, घूमता फिरता आगे पंचायत करनी शुरू कर दी। अब बोले जो आंखें बदली, बोलना शुरू किया। नारद जी ने कहा यहाँ तो जूतों का हार हो रहेगा, वहां से पीछा तो छूटा, और ये तो मैया जो है वो जूतों को हार पहनाने वाली है। तो नारद जी ने अपना नारायण किया, तंदूरा लिया, वो जाए 1 2 3 मुंह लटका के पहुंच गए भगवान विष्णु के पास में। भगवान विष्णु ने कहा नारद जी बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है, क्या पूछो मत, बड़ी बुरी हालत है दुनिया की हालत बहुत खराब है दुनिया की हालत बहुत खराब है। तरुण सागर जी कहते हैं ना, तरुण सागर जी कहते हैं कि रात को बापूजी मेरे सपने में आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है, कि बापू पूछो मत, बहुत कुछ बुरा हो रहा है अपनी तो सबती नहीं, अपनी तो दिखती नहीं है, और दूसरों की देख रहे हैं अपनी धुलती नहीं, दूसरों की धो रहे हैं अपनी तो बुराइयां धुल नहीं रही और दूसरे की धोने में लगा है संसार की हालत ऐसी है भी, अपना अपना तो कार्य हल हो नहीं रहा और दूसरों के कार्यों को हल करने में लगा हुआ है, दूसरों की तरफ देख रहा है, अपना सुधार नहीं कर रहा कि मुझे क्या करना है, ठीक है ना। तो जो अपने पास है देखना उसको है, परख करनी है, ये निरीक्षण करना है कि जो सुख हमें दिख रहा है क्या वास्तव में सुख है या सुख होने का एक भ्रम है, आभास है, धोखा है, क्या वास्तव में वो सत्य है या उसका धोखा तो नहीं हो रहा, और धोखा सिर्फ वस्तु व्यक्ति और जो संसार की दिख रही है ये यहां भी धोखा नहीं है, माया में धोखा है। एक व्यक्ति से हमें आशा है कि ये व्यक्ति हमें सुख देगा और सुख नहीं मिल रहा, एक वस्तु से हमें आशा है कि ये वस्तु मिल जाएगी तो सुख मिलेगा, और जिसको माया कहते माया सुख नहीं, माया सुख देती है, माया सुख देती है, कैसे देती है, एक बार सुख की झलक दिखा करके फिर बहुत टाइम तक दुख में डालती है। देखा सट्टे लॉटरी वालों को कैसा लोभ होता है, जुआरियों, एक बार किसी को आ जाए लोभ फिर वो फंस जाता है, निकलता नहीं है। माया इस तरीके की है, एक बार माया सुख दिखाती है, यहाँ सुख है और उस सुख के लालच में फंस गया। आप पिंजरे के अंदर जब खाने की चीज लगाते हो चूहे के लिए, क्या वो चूहे खाने के लिए लगाते हो फंसाने के लिए? फंसाने के लिए। चूहा तो इसीलिए जाता है ना, मेरे लिए बड़ा स्वागत किया है, बहुत बढ़िया चुपड़ करके घी लगा करके रोटी लगाई है,
घी लगा करके रोटी लगाई है, चूहा सोचता है बड़े अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, बड़ा दान पुण्य करने वाले हैं, और जब वो फंस जाता है तब मालूम पड़ता है ये रोटी कितनी महंगी पड़ी। अच्छा गेट बनाया है। हाँ गेट भी अच्छा, मैंने अच्छा बनाया है। पैलेस की तरह। हाँ पैलेस की तरह, बढ़िया होटल के अंदर जैसे लगाए हुए हैं। मतलब पैलेस ही समझता है उसको, पिंजरे को भी। पिंजरा भी पैलेस ही है उसके लिए, माल पानी मिले। लेकिन ये तो बाद में मालूम पड़ जाता है जब फंसता है तब। ऐसी है जीव की हालत है। जीव ये सोचता है ये रेस्टोरेंट मेरे लिए बना हुआ है, यहाँ खूब खाओ पियो मौज उड़ाओ। खाने पीने मौज उड़ाने के लिए नहीं, ये भ्रम है। भ्रम है इस चीज का कि खाना पीना मौज उड़ाना इसमें नहीं है। जो भी यहाँ से आ रहा है, जो भी दिख रहा है, एक बार मिलने से क्या होता है, मन थोड़ा सा गहरा समझ लो इसको। और अंदर जब किसी चीज को पाने की इच्छा होती है तो हमारी मन की वृत्ति, मन चंचल हो जाता है, मन में क्षोभ होता है, ये मिले ये मिले। जैसे ही वो मिला, वो चीज व्यक्ति वस्तु जो भी मिला, मिलते ही तुरंत मन शांत होता है, और मन शांत होते ही उसमें आभास प्रतिबिंब पड़ जाता है आत्मा का। आत्मा का प्रतिबिंब पड़ना, उसमें आनंद की अनुभूति होती है। वो आभास है, प्रतिबिंब है, वो बिंब नहीं है, वो सही स्वरूप नहीं है। उस बिंब को ही प्रतिबिंब मान लेना, यानी नकली सूरज की छाया को ही सूरज मान लेना, अपने रूप को शीशे में देख करके उसको सत्य मान लेना, यह अज्ञानता है, यह मूर्खता है, यह अक्लमंद नहीं है। जो असली है आनंद, वो तो उसके खुद से ही आ रहा है। जैसे ये बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है कि बिजली जल रही है? बिजली है। बिजली है। पंखा चलेगा तो पंखा बिजली से चलेगा, लेकिन पंखे और बल्ब को देख करके हमें बिजली का ज्ञान नहीं हो रहा। बिजली तक नहीं जा रहे, हम बल्ब को ही देख रहे हैं, पंखे को देख रहे हैं। पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, लेकिन करंट उसमें दूसरा है। तो जो हमारे अंदर हो रहा है अनुभव, वो आ कहीं से रहा है, वो अपने आप से आ रहा है, पहुंचना उससे। इसी प्रकार ध्यान करते करते इनकी भूल होती है साधक की। जब हम ध्यान करते हैं तो कई बार थोड़ी सी झलक मिलती है, थोड़ी सी आनंद मिलता है, तो हम सोचते हैं हा मिल गया, बड़ा आनंद आया परमात्मा का। मन और बुद्धि शांत हुए और हम पांचवें कोष में पहुंचे। थोड़ा शांत होते ही पांचवें कोष से शायद आनंद हमें मिल रहा है, शायद वो पांचवें कोष पांचवें शरीर का ही आनंद है, और हम उसको आत्मानंद मान लें तो भूल हो जाती है। अब ये पता कैसे चले कि ये आत्मानंद है, ये कि ये पांचवें कोष का आनंद है, ये पता कैसे चले? ब्रीक की बात ये है भी, इस बात का साधक को कैसे पता चलेगा भी ये जो आनंद मिल रहा है मुझे, ये मेरे शरीर का आनंद मिल रहा है, पांचवें कोष का आनंदमय कोष का मिल रहा है, ये आभास है, प्रतिबिंब है, जहां हकीकत में मेरा आनंद है, ये कैसे पता चलेगा? क्या परख होगी इसकी? उसकी परख यही है कि जो आनंद थोड़ी देर को मिले वो आनंद आभास होता है, और जो आनंद हमेशा के लिए रहे वो आनंद आपका खुद का सत्य का होता है। ध्यानी को थोड़ी देर के लिए ध्यान में आनंद मिलता है, थोड़ी देर के लिए किसी विषय भोग को प्राप्त करके आनंद मिलता है। जो थोड़ी देर के ही लिए रहता है, जो क्षणिक होता है, वो सुख ही है, आनंद का आभास है, वो है नहीं। ठीक है ना? ऐसे ही ज्ञान है, जो ज्ञान थोड़ी देर को रहता वो ज्ञान नहीं है। आपका ज्ञान थोड़ी देर के लिए नहीं रहता, विचार करो। आप अभी बैठे तो ये आपको अपना ज्ञान है ना, इंद्रियां मन बुद्धि काम कर रही है, पांचों कोष में, जैसे अन्नमय कोष है, शरीर सही है कि गलत है, शरीर में हरी बीमारी है कि नहीं है, शरीर आराम से बैठा है कि नहीं बैठा, मन शांत है कि नहीं है, बुद्धि शांत है कि नहीं, श्वास सही तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही, सांस आने में दिक्कत है या कोई नहीं दिक्कत है, कोई अड़चन नहीं है, ये सारे कोषों का आपको ज्ञान अभी है। ठीक है ना? और जब आप सो जाओगे नींद में ये शरीर का अन्नमय कोष का कोई ज्ञान नहीं रहेगा। ठीक है ना? लेकिन मन जो वहां पर रचलेगा, उस मन का तो ज्ञान रहेगा, मन का ज्ञान आपको रहेगा। जो वहां पर जो भी क्रिया होगी, जो भी अनुभव होगी, जो लीला चलेगी, उसका ज्ञान भी हमको रहेगा। मतलब नींद में भी हमें ज्ञान रहता है,
और गहरी नींद में जब बिल्कुल सब कुछ खो जाएगा, मन भी नहीं रहेगा, बुद्धि भी नहीं रहेगी, तब बिल्कुल शून्यावस्था में चले जाएंगे, तब भी ज्ञान रहता है। वो ज्ञान हर अवस्था में रहता है। ऐसा जो आनंद, ज्ञानी का ऐसा आनंद होता है, ध्यानी को तो ध्यान में आनंद होता है, ज्ञानी को ऐसा आनंद होता है कि ये आनंद किसी और का नहीं, मैं ही आनंद रूप हूं। एक तो देखो दो भाषाएं हैं, मुझे आनंद मिला, मुझे आनंद मिला किससे? ध्यान से, ज्ञान से, या किसी भोग से, या किसी वस्तु से, या किसी व्यक्ति से, जो दूसरे के द्वारा किसी भी क्रिया से मुझे आनंद मिला। अब मुझे आनंद मिला, मैं और आनंद दो हो गए ना, जहां दो है वहां पर आनंद ब्रह्म है। मैं ही आनंद रूप हूं, असली तो ये है, मैं ही आनंद रूप हूं, सत्य चित्त आनंद, अहम ब्रह्मसि, मैं ब्रह्म हूं। जैसे श्वेत केतव को उदालक जी ने श्वेत केतव कहते हैं तत्त्वमसि, वो तत्व रूप परमात्मा तू ही है। ये महावाक्य है वेद के। वो तत्व सत्य रूप, तथ्य रूप, वो आनंद रूप, सत्य, वो तू ही है, कोई दूसरा और है ही नहीं। ठीक है ना, वो ही तू है। वही कहता है सो हम, सो हंग, सो हंग, जो सो है, जो परमात्मा है, जो सत्य है, वही हम तुम हो, वही तुम हो। ठीक है ना, ये महामंत्र है गुरुओं के, वो परमात्मा ही तुम हो, और वो है आम ब्रह्म सिंह, वो आमिन, मैं ब्रह्म परमात्मा स्वरूप, वो मैं हूं, जो अपना ही रूप सत्य चित आनंद, मतलब मैं ही वो हूं। ऐसा जब समझ में आ जाए तो सत्य है। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको पढ़ लें क्योंकि लास्ट है। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि आनंद में कोष कैसा है, उसका रूप क्या है। ठीक है, कहते हैं इष्ट वस्तु के दर्शन से उत्पन्न प्रिय वृत्ति जिसका सिर है, ये आनंद को दिखाएंगे एक पक्षी के रूप में भी। आनंद एक ऐसा पक्षी है, उस पक्षी का जो सिर है ना, कहते इष्ट, इष्ट कहते हैं प्रिय वस्तु के दर्शन से उत्पन्न प्रिय वृत्ति। अपने प्रिय वस्तु देखी, सुख कहां होता है? अपनी इच्छा, जिस चीज की आप इच्छा करते हो और वो चीज मिल जाए, या जिस चीज की इच्छा की वो काम हो जाए, तो आपको प्रिय होता है, अच्छा लगता है ना। वो चाहे कैसे ही हो, बोले बुरे चोरी करना ही हो, पाप करना ही हो, किसी को मारना